चैप्टर नंबर 7 अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट 8 क्वेश्चन मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम लोग को पहले तो ये जानना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई भी पर्सन है, अगर जो उसकी विलिंगनेस और कैपेसिटी है वर्क करने के लिए और उसे वर्क नहीं मिल रहा है तो उसे अनएम्प्लॉयड पर्सन बोला जाएगा और इसी को अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। अगर जो इसको रिड्यूस करना है तो हमको कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे जिससे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सके। पहला पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल, दूसरा इंक्रीज इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, तीसरा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, चौथा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन और पांचवा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सिक्स पॉइंट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और 7 ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। इसमें से आप बेसिकली 5 पॉइंट या 6 पॉइंट एग्जाम में समझा सकते हो, उसमें फुल मार्क्स आपको गेन हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर जो हम अभी के टाइम पे क्या होता है, पॉपुलेशन अगर जो हम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और अगर जो हम पॉपुलेशन को ही कंट्रोल कर ले तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और लोगों को जॉब्स मिलेगी और जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। अनएम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग में क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था, इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाता था और एग्रीकल्चर पे उतना फोकस नहीं किया जाता था, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें कब मिलती थी और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता था जिससे कि लोगों को जॉब नहीं मिलती थी। तो अगर जो इसको कम करना है तो हमको स्मॉल एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करेगी और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एम्प्लॉयमेंट का, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। और तीसरा पॉइंट में हमारा इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, अगर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा इंक्रीज होता है तो फिर हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट वो डिक्रीज हो जाएगी। अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्लो में इकोनॉमिक डेवलप हो रहा था, उसके परसेंटेज है 3% से लेके 3.5% तक। अगर जो इसको बनाना है तो हमें लेबर इंटेंसिव लाना पड़ेगा जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करे और मशीनरी को कम यूज़ करें जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। और चौथा पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। अभी के टाइम पे सभी को बुकिश नॉलेज दिया जाता है, अगर जो हम सभी को स्किल बेस्ड नॉलेज दें तो वो जल्दी से जल्दी कोई भी काम चालू कर सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसको जल्दी से जल्दी मिल सकती है। अगर जो हम उसको बुकिश नॉलेज देते तो उनको बुकिश नॉलेज तो आ जाती है, उनके पास नॉलेज तो रहता है लेकिन उनके पास ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनके पास जॉब नहीं आते। इसलिए अगर जो हम उनको वोकेशनल नॉलेज दिए जाए जैसे कि मतलब कि स्किल बेस्ड नॉलेज, तो उनको जॉब जल्दी मिल जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। पांचवा पॉइंट हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अगर जो हम स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे मोर देन लार्ज इंडस्ट्री से, अगर जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में अगर जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे अगर जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें तो वो 7.5 मोर देन एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोड्यूस करती है, जिससे कि जो भी पर्सन अनएम्प्लॉयड रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है। एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर जो हम रूरल एरियाज में रहने वाले पीपल जो हैं, अगर जो वो नहीं चाहते हैं कि हम सिटी में जाए तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देनी पड़ेगी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, वाटर, सब चीज़, ताकि वो अपने घर के आसपास ही अपना जॉब ढूंढ सके और वहीं पे रह के काम कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अगर जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सभी रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने लगे तो फिर कोई भी रूरल एरिया के पीपल को सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ रूरल एरिया को प्रोवाइड करेंगे तो अपने घर के पास में ही कोई जॉब ढूंढ के वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, शॉप्स, जिसमें कि वो अपना वर्क कोई भी झाड़ू पोछा जैसे भी वर्क हो उन सब का अगर जो वर्क ढूंढ के अगर जो कर सकते हो, अगर अपने फिजिकल नीड को पूरा कर सकते तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। थैंक यू।